आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। तो आपने सिंपल लघुत्तम समापवर्तक करना सीखा होगा, लेकिन जो रेलवे का एग्ज़ाम होता है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है, या बैंकिंग का एग्ज़ाम होता है, या एसएससी का एग्ज़ाम होता है, उसमें सिर्फ सिंपल एलसीएम नहीं पूछा जाता। तो हम आपको बताएंगे आज कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, और फिर बताएंगे कि अगर भिन्न दी हुई है तो भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालते हैं, घातांक वाली संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं, और दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो बारी बारी इन चीज़ों को देखेंगे ताकि 2022 में होने वाली ग्रुप डी की एग्ज़ाम रेलवे की हो, या बैंकिंग की हो, या एसएससी की हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इसमें ये आप लोगों को काम देगा। और इसे कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक के स्टूडेंट भी देखें ताकि वो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अच्छे से तैयारी कर सकें, क्योंकि उन्हें भी बाद में एग्ज़ाम भी देना है। तो पहले देखते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। मान लो ये कोई 3 संख्याएं हैं, 16, 18, 24। 16, 18, 24 ये 3 संख्याएं हैं, और आपसे कहा जाए कि आप इनका एलसीएम निकालिए। तो क्या करेंगे, इनका अलग अलग सबका गुणनखंड लिखेंगे। तो जैसे 16 है तो हमने 16 को क्या लिखा, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। फिर क्या है 18, तो 18 को हम क्या लिखेंगे, 2 3 6 और 6 3 18। फिर क्या है 24, तो 24 को हम क्या लिखेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 3 24। अब इसका हम लिख देंगे एलसीएम। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 कितनी बार है, 4 बार। इसका मतलब ये 2 की घात 4 है। यहाँ पे 2 खाली 1 बार है, और 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 की घात 2। यहाँ पे 2 जो है 3 बार है, मतलब 2 की घात 3, और 3 सिर्फ 1 बार है। तो देखिए 2 यहाँ सबसे ज़्यादा बार है, तो जो सबसे ज़्यादा बार होता है उसको लिया जाता है। तो 2 की घात 4 लिखेंगे। 3 यहाँ 1 बार, यहाँ 2 बार, तो 3 सबसे ज़्यादा कितनी बार है, 2 बार, तो 3 घात 2 लिखेंगे। तो 2 की घात 4 क्या है, 16 है, और 3 की घात 2 का मतलब 9। तो 16 को 9 से गुणा कर दो तो 144। तो 16, 18, 24 का एलसीएम कितना हो गया, 144। अब इसको दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं एलसीएम को। किस तरीके से, कि ऐसे 16 लिखा, 18 लिखा और 24 लिखा। ये दूसरा तरीका है एलसीएम निकालने का। 2 से सबसे पहले किससे भाग किया जाता है, 2 से। तो 2 8 16, 2 9 18, 2 से भाग कर दिया 12। फिर 2 से भाग किया, 2 चक्कू 8, 2 से 9 में भाग नहीं जाएगा, तो 9 ही रख दीजिए, 2 छंग 12। फिर 2 से भाग कर दीजिए, तो 2 दूना 4, 9 में भाग नहीं जाएगा, 2 3 6। फिर 2 से भाग कर दीजिए, 1 9 और ये 3। फिर अब 3 से भाग कर दीजिएगा, तो 1 3 3 9, 3 1 कम 3, तो क्या बचा, 2 1 2 3 4। देखिए 2 4 बार है, और 1 2 3 कितनी बार है, 2 बार। तो चाहे आप इससे निकाल लीजिए, चाहे इससे निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये आपका लघुत्तम आ गया कितना, 144। अब अगर इसी का आपसे पूछा जाता महत्तम समापवर्तक, क्या पूछा जाता है, महत्तम समापवर्तक, तो महत्तम समापवर्तक आप इस तरह नहीं निकाल सकते हैं। महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए आपको यही करना पड़ेगा, हर संख्या का क्या निकालना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा।
अगर इससे आपसे महत्तम समापवर्तक पूछा जाए तो महत्तम समापवर्तक वो होता है जो सब में कॉमन हो। तो देखिए इसमें 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 ये दो सब में क्या है, कॉमन है। ठीक, अब देखिए इसमें दो है लेकिन इसमें नहीं, तीन इसमें है लेकिन इसमें नहीं, इसलिए कॉमन क्या है, सिर्फ दो है और वो भी एक बार है। तो इसका महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो एलसीएम आपने देखा और महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ भी आपने देखा। अब हम आज की क्लास में आपको बताएंगे कि जो एलसीएम जो अभी आपने 144 निकाला सिंपल तरीके से, अब हम बताएंगे एलसीएम अगर कोई संख्या भिन्न है तो भिन्न का जो एलसीएम है वो कैसे निकाला जाता है। देखिए अगर हमें भिन्नों का एलसीएम मीन्स लघुत्तम समापवर्तक निकालना हो, जैसे ये भिन्न लिखी है 4/5, 6/25 और 8/15, ये तीनों क्या है, भिन्न है। तो इनका एलसीएम निकालने का सूत्र होता है। कौन सा सूत्र है आप याद रखेंगे, क्या लिखा हमने, भिन्नों का एलसीएम यानी भिन्नों का लासा बराबर अंशों का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। ऊपर लिखेंगे अंशों का लासा, लासा का मतलब लघुत्तम समापवर्तक, बटे नीचे क्या लिखेंगे, हरों का मासा मीन्स महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पे अंश क्या है, 4, 6, 8, तो अंश का क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो देखिए 4, 6, 8 का क्या निकाल लीजिए, लासा। तो 4, 6, 8 का लासा कितना आता है देख लीजिए, ये लिखा 4, 6, 8, 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चक्कू 8, फिर 2 1 कम 2 3, 2 दूना 4। अब 2 से काटने से कोई फायदा नहीं क्योंकि 2 से सिर्फ 2 कटेगा, एक ही संख्या है। काटना तब चाहिए जब कम से कम एक से ज़्यादा मीन्स दो संख्याएं। 3 भी अकेला है, अगर 3 से काटें तो सिर्फ 3 ही कटेगा, कोई दूसरी संख्या नहीं है, इसलिए इसको ऐसे ही कर लेंगे। तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24, मतलब 4, 6, 8 का जो लासा आएगा वो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब नीचे हरों का क्या होता है, मासा, तो हर क्या है, 5, 25, 15, तो हमने लिखा 5, 15, 25 का मासा, मासा का मतलब महत्तम मासा का मतलब महत्तम समापवर्तक। तो देखिए 5 है तो 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणित 1 और कुछ नहीं। 15, तो 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणित 3। फिर देखिए 25, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणित 5, मीन्स हमने 5, 15, 25 का गुणनखंड कर दिया। अब इन तीनों में कॉमन क्या है, सिर्फ ये 5 कॉमन है, तो जो कॉमन है वही मासा हो गया। तो 5, 15, 25 का मासा कितना आ गया आपका, 5 आ गया, क्योंकि सिर्फ 5 कॉमन है। तो अब आपका आंसर क्या बन गया, ऊपर क्या है, अंशों का लघुत्तम समापवर्तक, तो अंशों का लासा कितना है, 24, तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। नीचे हरों का मासा, तो हरों का मासा कितना निकला, 5, तो नीचे 5, ये आपका आंसर हो गया। तो जब भी आपको एग्जाम में कोई भिन्न वाली संख्याएं हों और उनका लासा आपसे पूछे तो आप ये सूत्र लिख के नोट करके याद कर लीजिए कि भिन्नों का लासा बराबर अंशों का लासा बटे हरों का मासा। अब हम बताएंगे आपको कि अगर घात वाली संख्याएं हैं तो उनका एलसीएम मीन्स लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं।
तो देखिएगा, घात वाली संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, तो ये कैसे निकालते हैं? तो घात वाली संख्याएं जो हैं ये दो प्रकार की हो सकती हैं। नंबर 1, जब आधार क्या हो, समान हो। नंबर 2, जब आधार समान न हो। तो पहले हम आपको ये बताते हैं कि अगर आधार समान है तो घात वाली संख्याओं का एलसीएम मीन्स लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा इसके लिए। देखिए 4 संख्याएं लिखी हैं, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 5, 2 की घात 10। यहाँ पे आप देख रहे हैं सब में आधार 2 है, मीन्स आधार सबका बराबर है। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। और घात कैसा है, धनात्मक है। तो जब आधार बराबर हो और घात धनात्मक हो तो जो घात बड़ा होगा वही एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे घात ये बड़ा है, तो ये जो 2 की घात 10 है ये एलसीएम हो जाएगा। तो आंसर आपका हो गया 2 की घात 10। ये इन 4 संख्याओं का क्या हो गया, लासा हो गया, मीन्स लघुत्तम समापवर्तक हो गया। अगर मान लो दूसरा एग्जाम्पल है, मान लिखा हो ये, आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी आधार 2 ही है लेकिन घात क्या है, निगेटिव है। तो निगेटिव में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। ये 2 की घात -3 है, ये 2 की घात -5 है, ये 2 की घात -7 है। तो ये घात जो छोटा दिख रहा है हकीकत में ये बड़ा है। तो इस केस में जो आपका एलसीएम मीन्स जो लासा होगा वो 2 की घात -3 हो जाएगा। तो आपने देखा कि जब आधार समान होता है तब घात वाली संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब हम देखेंगे कि जब आधार समान नहीं है तब जो है घात वाली संख्याओं का एलसीएम जो है कैसे निकालते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिएगा, यहाँ पे 2 है आधार, यहाँ पे आधार 3 है और यहाँ पे आधार 5 है। आधार बराबर नहीं है, घात कैसे हैं, धनात्मक है। तो अगर इसका एलसीएम निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे ये 2 की घात 3 है, इसका मतलब 2 कितनी बार, 3 बार, 2 गुणित 2 गुणित 2 तो कितना होगा 8। ये देखिए 3 घात 4 यानी 3 कितनी बार, 4 बार, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 तो ये हो जाएगा 81। 5 घात 2 यानी 5 गुणित 5 5 25। अब अगर इन सबको आप गुणा कर दें तो ये आंसर आपका हो जाएगा 25 अट्ठे 200, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 16,200। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा जहाँ पे घात कैसी है, निगेटिव है। जैसे मान लो आपसे कहे कि 2 की घात -2 तथा 3 की घात -2 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। अब यहाँ पे घात धनात्मक थी, यहाँ पे घात कैसी है, ऋणात्मक है। तो 2 की घात -2 का मतलब होता है 1/4। कैसे, देखिए जैसे ये 2 की घात -2 है तो घात जब माइनस होती है तो ये बट्टे में संख्या हो जाती है। अब माइनस से घात क्या हो गया, प्लस, तो 2 का स्क्वायर 4। ठीक है। इसी प्रकार
3 घात -2 क्या हो जाएगा, 1/9। अब ये निगेटिव घात वाली संख्याएं कैसे बन गई, भिन्न में आ गई। तो भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम हमने निकालना बताया था। ऊपर अंश का एलसीएम और नीचे हर का एचसीएफ। तो क्या लिखेंगे, ऊपर अंशों का लासा और नीचे क्या लिखा जाता है, हरों का मासा, मीन्स महत्तम समापवर्तक। कब लिखते हैं, जब संख्याएं भिन्नों के रूप में होती हैं। तो अंश क्या है, 1 और 1, 1 और 1 का एलसीएम 1 ही होता है। नीचे हर क्या है, 4 और 9, तो 4 और 9, 4 और 9 का एचसीएफ 1 ही होगा, क्योंकि 4 9 में कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो 1/1 बराबर क्या हो गया, 1। ये आपका आंसर हो गया। तो 2 की घात -2 और 3 घात -2 का जो एलसीएम आएगा वो 1 आएगा। अब हम आपको बताएंगे कि दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम कैसे निकाला जाता है। देखिए, दशमलव वाली संख्याओं का लासा हम निकालेंगे। तो ये करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि आप तक जितनी भी अच्छी से अच्छी वीडियोज़ हैं पहुंच सकें और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि आप तक वीडियो जो है वो पहुँचे। और अगर कभी कभी सब्सक्राइब होने पर भी नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है तो उसके लिए आप क्या करिए, चैनल को हमारे यस कोचिंग नाम से है, उसको डेली जो है एक बार सर्च कर लिया करिए। तो देखिए, यहाँ पे है 1.6, 0.32, 0.49। इन 3 संख्याओं का हमें लासा निकालना है। तो आप दशमलव को बिल्कुल इग्नोर कर दो, दशमलव को ध्यान ही न दो, बिना दशमलव के आप निकालो। जैसे 1.6 है तो आप समझ लो क्या है, 16 है। जैसे 0.32 है, आप क्या समझ लो, 32 है। जैसे 0.49 है, आप क्या समझ लो, 49 है। ठीक, अब इनका लासा निकालो। सबसे पहले 2 से भाग करो। किससे, 2 से। 2 8 16, 2 से 32 को भाग करोगे 16, 49 में जाएगा नहीं। फिर 2 से भाग करो, 2 चक्कू 8, 2 8 16, 49 में नहीं जाएगा। फिर 2 से भाग करो, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, 49 में जाएगा नहीं। फिर 2 से भाग करो, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 49। अब 2 से करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल 2 बचा है, एक ही संख्या बची है, इसलिए आप करो या ना करो, छोड़ दो। अब 49 है, 7 से कर लो, 1 2 7 7 49। ये हो गया। अब आप लासा लिख दीजिए। तो लासा आपका क्या हुआ, 1 2 3 4 5। 2 आपका है कितनी बार, 5 बार। 2 कितनी बार है, 5 बार। 7 कितनी बार है, 2 बार। तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32 और 7 7 49। अगर आप 32 और 49 को गुणा करोगे तो आंसर आपका आएगा 1568। तो आज के क्लास में हमने आपको बताया कि जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो जुलाई में होने वाला रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, चाहे बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एलसीएम टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा इसके बाहर नहीं आएगा। आप सिर्फ इतना तैयार कर लीजिए कि भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं, घात वाली संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं, दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं। अगर आपको इतना आता है तो फिर आपको 50 क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, आप हर क्वेश्चन इसी बेसिक से कर देंगे। इसके अलावा जो हम नेक्स्ट क्लास कल की लेंगे
वो हम आपके लिए वीडियो जो है बनाएंगे इससे संबंधित क्वेश्चन की, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम आपको देंगे।